लेकिन देखिएगा ज़रूर। पिछले महीने जब हमने पंचाक्षरी साधना करी थी, तब हमने इसका लेवल 1 किया था, जिसे मैंने नाम दिया था समर्पण। उम्मीद है जितने भी लोगों ने पिछली बार अटेंड किया था, उन्होंने जो गाइडलाइन मैंने बताई थी, जो तरीका मैंने बताया था, उसका अभ्यास किया होगा। और जिन्होंने उसका रेगुलर प्रैक्टिस किया है, उनके अनुभव भी कुछ खास रहे होंगे, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रैक्टिस करें और आपको अनुभव ना हो। आज हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं। समर्पण जब आप कर देते हैं अपने आराध्य के प्रति, तो उसके बाद अगली स्टेज होती है कनेक्शन। आपको कनेक्ट करना होता है अपने आराध्य के प्रति। और वो कनेक्शन होगा कैसे? जैसे समर्पण में आपने बात की थी, कनेक्शन में भी आप बात ही करेंगे, कम्युनिकेशन ही होगा। समर्पण के बाद जब आप जो बात कहते हैं, वो सीधी आपका एक कनेक्शन बनाती है अपने आराध्य के साथ, अपने ईष्ट के साथ। समर्पण को शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलें आप लोग, जहां भी हैं, जो भी हैं, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान। और महादेव की बड़ी सुंदर प्रतिमा आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। हृदय से प्रणाम करें महादेव को अपना नाम बोल के। और दोनों हाथ खड़े करके कहें कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मैंने स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। मुझ दीनहीन को स्वीकार करें। आपके अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है जो मेरा कल्याण कर सके, क्योंकि कल्याण करने वाले तो केवल शिव ही हैं। अब अगली स्टेज की बात करते हैं। अब कनेक्शन हो रहा है, तो आपने समर्पण के बाद पूर्व जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं, उनके लिए क्षमा मांगे। जो मैं बोलूंगा उसको सुन लीजिएगा, और बाद में हर रोज की अपनी ध्यान साधना प्रैक्टिस में महादेव के समक्ष पहले समर्पण भाव करके फिर क्षमा प्रार्थना किया करें, जिससे दिन प्रतिदिन होने वाले जितने भी कोई पाप हैं या पहले के कुछ हैं, वो कटते चले जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें और केवल महादेव पे ध्यान लगाएं। अब मैं जो भी बोलूंगा, आप लोग यही महसूस करें कि ये शब्द आपके ही हैं। दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और महादेव को देखते रहें। हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जो भी मुझसे बुरे कर्म हुए, जो भी मुझे पाप लगे, मैं फिर से जन्म मरण के चक्रों में पड़ गया। और इस बार भी जन्म से पहले मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही जिस बाल्यावस्था से मैं गुजरा, चाहे वह शुद्ध थी, अशुद्ध थी, चाहे मां के गर्भ में था या उससे बाहर, उन सभी अवस्थाओं में
मैं नादान था और असहाय भी था, और मेरे आसपास के लोगों पर मैं निर्भर था मेरी हर छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए। परंतु मेरी चेतना तो जागृत थी। मैंने फिर भी उस अवस्था में आपका स्मरण नहीं किया। हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उस अवस्था में भी मेरा मन सांसारिक विषयों में लिप्त होने लगा। संसार के 5 विषय रूपी सर्पों ने मेरे मर्म स्थानों को ऐसा डसा जिससे मेरा विवेक, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। मैं धन, स्त्री, संतान, संपत्ति के सुख भोगने में लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। कितनी ही बार जब मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, मेरी बुद्धि मंद पड़ गई और तरह तरह के दैहिक, दैविक या भौतिक ताप, पाप, रोग या अन्य वियोगों से मेरा शरीर जब पीड़ा में आया या जर्जर हुआ, मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर, हे महादेव, आपके चिंतन से शून्य ही भ्रम रहा है। मैं इन दीनहीन अवस्थाओं में भी अपने मन पर चढ़ी बुरी रंगत के चलते अपना मन आपके श्री चरणों में नहीं लगा पा रहा। हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो। मेरे पास सुबह से शाम तक कितने ही ऐसे अवसर आते हैं मैं जब आपको प्रणाम कर सकूं, अपना मन आप में लगा सकूं, लेकिन मैं अपने ही विषयों में इतना लिप्त हूं कि मैं उन शुभ अवसरों का भी लाभ नहीं ले पाता, मुझसे इतना भी नहीं बन पाता। तो जो विधि विधान से आपके पूजा पाठ अनुष्ठान शास्त्रोक्त कर्म हैं, वो तो मेरे नियंत्रण से बाहर की चीजें हो गई। धर्म में आस्था भी मेरी उतनी सच्ची नहीं है। कुछ श्रवण या मनन करने के विषय में विचार नहीं होता, तो ध्यान कैसे किया जाए? आपके श्री चरणों का ध्यान करने के लिए तो मुझे अपने मन को विषयों से हटाना पड़ेगा, जो मेरे बस के बाहर हो रहा है। अतः हे शिव, हे शंभु, हे शंकर, आप मेरा अपराध क्षमा करो। प्रातःकाल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए बिल्व पत्र ही लेकर के आया, न ही कहीं से किसी तालाब से खिले हुए कमलों की माला, गंध पुष्प ही लाकर अर्पण किए। हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, आप मेरा अपराध क्षमा करो। शहद, घी, दही
शक्कर और दूध से पंचामृत बना करके मैंने कभी आपके प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को स्नान नहीं कराया, चंदन आदि से लेप नहीं किया, धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर और तरह तरह के रस से युक्त नैवेद्यों द्वारा पूजन भी नहीं किया। हे शिव, हे शंभु महादेव, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैंने चित्त में आपके शिव नाम का स्मरण करके योग्य जो जन लोग हैं उन्हें कभी किसी प्रकार का दान भी नहीं किया, न ही आपके किसी भी मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से जप करके अग्नि में आहुतियां डाली, न व्रत किए, न ही गंगा के तट पर मैंने आपका ध्यान करके कोई साधना की। हे शिव, हे शंकर, मेरे अपराधों को क्षमा करो। जब ध्यान करना ही मेरे बस में नहीं, तो ध्यान की पराकाष्ठा समाधि में जाकर के उस सहस्त्र दल कमल में ज्योति स्वरूप आपके दर्शन करने का मैं भागी हुआ ही नहीं। कारण कि मैं हर समय आपका स्मरण ही नहीं करता हूं। हे शिव, हे शंभु, मुझे क्षमा करें। लेकिन हे प्रभु, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, इसीलिए मैं आपकी शरण आया हूं और यह भी आपकी ही कृपा है। अब मुझे आभास है कि मुझे क्या करना है, इसीलिए इसी क्षण मैं अपने मन को दिशा निर्देश देता हूं कि वे इसी क्षण से मेरा मन आप शिव, शंभु, शंकर महादेव के श्री चरणों में लग जाए। मैं अपने मन को दिशा निर्देश देता हूं कि जो महादेव चंद्रकला से जिनका ललाट प्रदेश भासित हो रहा है, जो कंदर्प दर्पहारी हैं, गंगाधर हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सर्पों से जिनके कंठ और कर्ण भूषित हैं, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही है, हस्ती चर्म की जिनकी कंथा है, तथा जो त्रिलोकी के सार हैं, उन शिव में मोक्ष के लिए अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को मैं लगा रहा हूं। मुझे संसार के दूसरे कर्मों से क्या प्रयोजन है? धन, घोड़े, हाथी, राज्य आदि संपत्ति और जो कोई भौतिक चीजें हैं, अब मुझे उनसे क्या? ये सब तो नश्वर चीजें हैं। संसार की सभी वस्तुओं को, सभी संबंधों को क्षणभंगुर जानकर मैं इनका त्याग कर रहा हूं। मुझे आभास है और मैं अपने मन को भी आभास दिला रहा हूं कि देखते देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है, यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बीते हुए दिन फिर लौटकर नहीं आते, काल संपूर्ण जगत को खा रहा है,
लक्ष्मी जल की तरंगमाला के समान चपल है, जीवन बिजली के समान चंचल है। अतः मुझ शरणागत की हे शरणागत वत्सल शंकर महादेव अब रक्षा करो, रक्षा करो। लंबी गहरी सांस लें। महादेव को समर्पित हो गए हैं, क्षमा प्रार्थना कर ली है, मन को दिशा निर्देश भी दे दिया है, तो अपने मन से अब महादेव की पूजा करें, जिसे मानस पूजा कहा जाता है। मैं जो बोलूंगा बस उसकी कल्पना करते रहें, यही मानस पूजा है। आप अपने मन को दिशा निर्देश दे रहे हैं मानस पूजा करने के लिए। मैं अपने मन में ऐसी भावना करता हूं कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान होइए। ऐसी कल्पना कीजिए कि आपने एक सोने का, चांदी का, तरह तरह के रत्नों से सुशोभित एक सिंहासन बनाया है और महादेव को आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप इस सिंहासन पर विराजमान हो। हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूं। स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित हैं। केसर कस्तूरी में बनाया गया चंदन का तिलक आपके अंगों पर लगा रहा हूं। जूही, चंपा, बिल्व पत्र आदि की पुष्पांजलि आपको समर्पित है प्रभु। सभी प्रकार की सुगंधित धूप और दीपक मानसिक प्रकार से आपको दर्शित करवा रहा हूं, आप ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन स्वर्ण पात्र, सोने का एक बर्तन जिसमें तरह तरह के रत्न जड़े हुए हैं, उसमें खीर, दूध, दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के संग कदली फल, शरबत, शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मृदु जल एवं तांबूल आपको मानसिक भावों द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया है। कल्पना करें कि महादेव को आप भोग अर्पित कर रहे हैं। हे कल्याण करने वाले, मेरी इस भावना को स्वीकार करें। हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चमर और पंखा झल रहा हूं। कल्पना करें कि महादेव को पंखा झल रहे हैं आप। निर्मल दर्पण जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम व भव्य दिखाई दे रहा है, वह भी प्रस्तुत है प्रभु। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी आदि की मधुर ध्वनियां आपको प्रसन्नता के लिए की जा रही हैं। स्तुति का गायन आपके प्रिय नृत्य को करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रहा हूं प्रभु। मेरी यह नाना विधि स्तुति की पूजा को कृपया ग्रहण करें। हे शंकर जी, मेरी आत्मा आप हैं, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी हैं, मेरे प्राण आपके गण हैं, मेरा यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोता हूं वह आपकी ध्यान समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र हैं। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूं वह आपकी आराधना ही है प्रभु। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं, वे विहित हों अथवा अविहित,
उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर, हे महादेव, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न हो महादेव, प्रसन्न हो। लंबी गहरी सांस लें, महादेव को एकटक देखते हुए बिल्कुल सहज मुद्रा में। अगले 10-12 मिनट के लिए महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। किसी भी लय, किसी भी धुन में आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जिस गति से, जिस स्पीड से, जिस रिदम से आप सांस ले रहे हैं, अगर उसी में जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र का जाप है, आपके पंच तत्वों की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए है, तो इसलिए बहुत ही सहज भाव में और रिदम में इसको करें। पूर्ण रूप से महादेव के भाव को, शिवत्व को जागृत करते हुए सहज मुद्रा में बैठ जाएं। जब तक मैं जाप करूंगा तब तक आप लोग करते रहेंगे मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय।
शिवाय। नमः 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 शिवाय। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपनी चेतना में वापस आएं। महादेव को प्रणाम करें। दोनों हाथों को अच्छे से ऐसे रब करें, सिर के ऊपर से, कंधे से, दोनों बाजुओं से, कमर की साइड से, दोनों पैरों तक ले जा करके दोनों घुटनों पे 3 बार घुमाएं लंबी गहरी सांस के साथ। महादेव को प्रणाम करते हुए कोई भूल चूक हुई तो प्रभु क्षमा करें। महादेव की कृपा से यह अवसर मैं तो स्वयं के लिए ही मानता हूँ कि किसी बहाने से ही सही हर महीने ये पंचाक्षरी साधना शुरू तो हुई और जो लोग महादेव में आस्था रखते हैं कोई टेक्निकल ग्लिच के चलते डायरेक्टली ना भी ज्वाइन कर पाए हों, बाद में उन्हें ये वीडियो मिल ही जाता है। फेसबुक पे बाद में देख लेते हैं, यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, वहाँ भी देख लेंगे। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो डिज़र्व करता है देर सवेर उस तक वो चीज़ पहुँच ही जाती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। बस आप लोग समर्पित होकर के महादेव के साथ कनेक्शन बनाने का प्रयास करें और हर महीने जो पंचाक्षरी साधना का ये सिलसिला चल पड़ा है इसमें जुड़े रहें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हो, लेकिन करें ज़रूर।
जितना ज़्यादा आप समर्पित होकर के पंचाक्षरी साधना करते रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने जीवन को महादेव के माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर शिवत्व की जागृति हो रही है। हर जगह वो भाव आपको दिखाई देने लगेगा, वो ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा। चाहे आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी हो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। वो ठहराव आना इस बात का प्रमाण होगा कि अब पांचों तत्व जो हैं वो बैलेंस होने लगे हैं। जो मर्जी ग्रह दशाएं चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उस बात से अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि ये सामान्य साधना नहीं है जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। ये आपके जीवन को सार्थक करने के लिए है। जिनको समझ में आएगा वही आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए मैं तो कोई बंदिश इसमें लगाता ही नहीं हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो चाह करके भी नहीं ज्वाइन कर पाते। महादेव की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म बहुत आड़े आते हैं, बहुत। लेकिन फिर भी प्रयास करते रहें। कितना ही नालायक स्टूडेंट हो, अगर रेगुलर पढ़ाई करता रहेगा, भले ही अच्छे नंबर ना लेके आए, लेकिन फेल होने से तो बच ही जाता है। तो यहाँ पार लगना ही महत्व रखता है। कोशिश करें कि लगे रहें। किसी का कोई प्रश्न रहे तो वो कमेंट में डाल देना। जब बाद में कहीं भी देखो, चाहे आप फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, चाहे तो मेरे नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। जिन लोगों से आज की साधना मिस हो गई किसी कारण से, वो जूम पे अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 15 तारीख को रुद्र साधना होगी, उसकी भी नोटिफिकेशन मैं डाल दूँगा। तो जूम पे वो लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फिर दोनों तरफ से बातचीत हो जाती है। यहाँ तो केवल मैं ही बोलता रहता हूँ। और आज वैसे ही मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे किया है ये, शायद पहली बार, इसलिए मैं इसका सिस्टम ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ। क्योंकि पेज पे तो थोड़ी सी जो व्यूअर्स की एंगेजमेंट है वो पता लगती रहती है। यहाँ कुछ है मसला इसका। खैर, जो भी हो, तो साधना संपन्न हुई। अब आप सब लोग जो पानी आप लोगों ने रखा है अपने साथ में, उसे प्रसाद स्वरूप इसके बाद ग्रहण कर लीजिएगा, महादेव को प्रणाम करके। और मिलते हैं आगे जल्दी किसी और अन्य विषय के साथ। महादेव कृपा करें।